भगवान की जो महिमा है वो तो अद्भुत है ही। भगवान की इस भागवत महापुराण की इस कथा की जो महिमा है तो उसके बारे में क्या बताएं महाराज। केवल महिमा महिमा कहने से नहीं होती। एक बार की बात है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवताओं ने देखा कि ये कथामृत अद्भुत है, हमें इस अमृत के बदले में ये कथामृत ले लेना चाहिए। तो वो ऐसा विचार करके सुखदेव जी महाराज के पास गए और बोले कि महाराज, आप परीक्षित को जो तक्षक काटेगा उस मृत्यु से बचने के लिए ये अमृत उनको दे दीजिए और ये भगवत कथामृत हमें दे दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने ये विचार किया कि ये देवता अपना काम सिद्ध करने के लिए क्या क्या करते हैं, कहाँ ये कथा अमृत और कहाँ ये देवताओं का अमृत सा और कहाँ एक महान मणि। तो ये विचार करके उन्होंने उन देवताओं को डांट डपट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि 7 दिवस तक कथा का श्रवण करके परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो गया और भगवत प्राप्ति उसको हो गई, और भगवान की इस अद्भुत भागवत महापुराण कथा का जब महिमा ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में अपने एक तराजू मंगवाया, उसमें एक तरफ भागवत महापुराण रखा और दूसरी तरफ अपने सारे साधन रख दिए, सब प्रकार की पुराण वेद इत्यादि सब रख दिए। लेकिन पलड़ा महाराज भागवत महापुराण का ही रहा। पद्म पुराण के 6 अध्यायों में भगवान की इस महापुराण की, इस भागवत महापुराण की महिमाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषि सूत जी को ऊंचे आसन पर विराजमान करके उनसे कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान के कथामृत का रसपान कराइए। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनकादिकों, आपको भगवान की कथा सुनने में अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं ज़रूर आपको भगवान की कथा श्रवण करवाऊंगा। शौनकादिक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कलयुग का समय चल रहा है, बड़ा ही घोर कलयुग है। इस कलयुग में मनुष्य किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर सके, किस प्रकार वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, किस प्रकार से वो विषयों से दूर रह सके, ये सारी बातें हमें बताइए। ऐसा कौन सा उपाय है वो भी बताइए, ताकि मानव कल्याण के लिए कोई अच्छी सी जो बात हो सके वो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए यह बड़ी उत्तम बात पूछी है। तो मैं आपको सनकादिकों और नारद जी के मध्य में जो हुई बातें वो बताता हूँ, और उन्हीं बातों में भगवान की कथा सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि एक समय की बात है कि सनकादिकों ने देखा, क्या देखा महाराज, कि नारद ऋषि बड़े तेज कदमों से चलते हुए आ रहे हैं, बड़ा ही उनका खिन्न मन है, वो उदास है और बड़ी उदासी में वो चल रहे हैं। तो उनको इस तरह से विचलित हुआ व्याकुल हुआ देख करके वो उनकी तरफ बढ़े और पूछे कि कहो नारद जी, आपका क्या हाल है और आपने ये अपना क्या हाल बना रहा है, आप उदास क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा धन लुट गया हो और उससे वो व्यक्ति खिन्न हो गया हो, लेकिन आप तो आसक्ति रहित रहते हैं, आपको तो किसी प्रकार के विषयों में, किसी धन में इत्यादि में आपको कोई आसक्ति ही नहीं है। तो फिर आपके इस खिन्न मन का क्या कारण है, आप कृपा करके बताइए।
तो नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे सनकादिकों, मैं तो इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके मैं यहाँ पर आया था। हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रंग क्षेत्र में, सेतुबंध में मैं हर जगह घूमा, हर जगह मैं गया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, घोर कलयुग चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। चारों तरफ भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, कोई किसी का नहीं रहा। परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहे हैं, सबको विषयों की, वासनाओं की, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सब बढ़ गए हैं। तो इन सब से मैं बड़ा ही दुखी हुआ और दुखी होकर के मैं भगवान की प्रिय नगरी गोकुल में पहुंचा। वृंदावन में यमुना के किनारे पहुंच करके मैंने क्या देखा महाराज, कि एक युवती तरुणी सुंदरी बैठी है, विलाप कर रही है। उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष सो रहे हैं, वो मूर्छित प्राय लग रहे हैं और बहुत सी सुंदरियां उनकी परिचर्या कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। तो मैं यह आश्चर्य देख करके मैं उधर से उस युवती के पास पहुंचा। तो उस युवती ने जैसे ही मुझको देखा तो वो बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामविनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। हे साधु महाराज, हे प्रभु, हे महात्मा, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाइए। आपके आने से मेरे चित्त को अत्यंत शांति मिली है। आपके आने से मेरा व्याकुल द्रवित मन शांत हुआ है। तो महाराज आप थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाइए कृपा करके। तो मैंने पूछा कि हे देवी, आप क्यों विलाप कर रही है और ये सब क्या है, ये दोनों कौन हैं? तो वो बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो काल के योग से जर्जर अवस्था में पहुँच गए हैं। और मैंने पूछा कि ये सुंदरियाँ कौन है? तो वो बोली, गंगाख्या सरितश्चेमा मत सेवार्थ समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। ये गंगा, यमुना इत्यादि नदियाँ हैं जो सेवा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है, लेकिन इनकी सेवा से, इनके पवित्र जल से भी ये मेरे दोनों पुत्र मूर्छा से निवृत्त नहीं हो रहे हैं। हे महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी थी, थोड़ी मैं महाराष्ट्र में बड़ी थी, फिर मैं गुजरात में गई और मैं भी वृद्ध हो गई थी इनकी तरह प्राय। लेकिन जैसे ही मैं इस वृंदावन भूमि पर आई तो मैं तो नवयुवती सुंदरी हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये इस वृद्धत्व में ही रहे हैं और
ये मूर्छित हो गए हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे ये मेरे दोनों पुत्र मूर्छा से बाहर आ जाए।